अलग गैर सरकारी संस्थानों के सामूहिक सहयोग से ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया। श्री जयराम ठाकुर जी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आदरणीय राजीव सैजल जी, आज का दिन एक स्पेशल ओकेजन है जहां एक मिक्स्ड फीलिंग है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार के तौर पर हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश में प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से इस सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली हैंडल करें, जिसका अभी तक कोई इलाज हमारे सामने नहीं आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहा, उन्होंने निर्देश दिए, कैबिनेट में उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी कि आज से इस कैंपेन के माध्यम से, जिसका नाम हमने हिम सुरक्षा रखा है, उसके माध्यम से प्रदेश के 12 जिलों में हम 8000 टीमें बना के एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगे, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे और उनको जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी देंगे कि हैंड हाइजीन को अच्छे से कैसे मेंटेन किया जा सकता है, किस प्रकार से हमें 2 गज की दूरी के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और किस प्रकार से ठीक मास्क पहनना है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें किसी प्रकार का रिस्क ना हो। 1 महीना हर एक विभाग के माध्यम से हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में आपके बीच होंगे, जहां बुजुर्गों को आवश्यकता है, जहां कोमॉर्बिडिटीज का मामला है, जहां किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, 1 माह के लिए एक स्पेशल अभियान के तौर पर हम जनता के बीच में होंगे। जो सहयोग हम जनता के साथ कर सकते हैं, जो मदद हम जनता की कर सकते हैं कि इन केसेस को डिटेक्ट करें, अर्ली ट्रीटमेंट करें, अर्ली ट्रैकिंग करें और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी के जो निर्देश होंगे उन्हें कैरी आउट करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो इस समय प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसे हम जल्दी से जल्दी काबू में लाने का प्रयास करें। सर, इनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है और हमने ये हमेशा पाया है कि जहां महिला शक्ति आगे आ जाए वहां कोई रीज़न नहीं रहता कि जो टारगेट है उसे हम अचीव ना कर पाए। आपका आभार। जो कि आज से पूरे प्रदेश भर में बहुत ज़बरदस्त ढंग से चलाया जाएगा और इसके शुभारंभ के अवसर पर जिनके दिशा निर्देशों के बाद और वर्तमान जिस चुनौती से हम गुजर रहे हैं उस चुनौती में समाज की भूमिका भी जो है वो तय हो, इस सोच के साथ जिस व्यक्तित्व ने इस कार्यक्रम की योजना बनाने का निर्देश दिया, ऐसे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, मंचस्थ सम्माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, सम्माननीय सचिव स्वास्थ्य श्री अमिताभ अवस्थी जी, MD NHM डॉक्टर निपुण जिंदल जी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रवि जी, मंचस्थ सभी सम्माननीय अधिकारीगण। आज एक अभियान यहाँ से जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसको नाम दिया गया है हिम सुरक्षा अभियान। हिमाचल की सुरक्षा कोविड से और साथ ही इसमें तपेदिक और लेप्रेसी जो कि गंभीर बीमारियां हैं और हम सब जानते हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम जो कि पूरे देश भर में कार्यक्रम के नाते जो है जिसको चलाया जा रहा है, इसमें भी पहल करके
हिमाचल प्रदेश को हम पूरे देश भर में एक ऐसे राज्य के रूप में खड़ा कर दें जो अव्वल रहा है तपेदिक उन्मूलन में, साथ ही लेप्रेसी कुष्ठ रोग जिसको बड़ी घृणित नज़रों से और ऐसा काफ़ी इसके बारे में जो है पूर्वाग्रह जो है लोगों में विद्यमान रहते हैं, इन 2 रोगों को भी इसमें शामिल करके। लेकिन प्रमुख चिंता जो है वो कोविड को लेकर के है, और ये बात आप सब मुझसे सहमत होंगे कि सरकार तो प्रयास करती है, सरकार के प्रयास बहुत बढ़िया रहे हैं, और सरकार ने जो है एक सशक्त रणनीति के तहत कोविड से लड़ने का जो संकल्प किया था उसमें सरकार जो है बहुत हद तक कामयाब रही है। लेकिन सरकार के साथ साथ मैं समझता हूँ दो और स्तर पर जो है वो काम होना चाहिए। उसमें एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति को एहसास हो कि ये जो चुनौती है इसे निपटने में मेरा भी जो है वो योगदान है, मेरी भी जवाबदेही है, मेरी भी जिम्मेवारी है, और साथ ही साथ जो है सामूहिक जिम्मेदारी को भी हम सुनिश्चित करने का हम प्रयास करें। बहुत से ऐसे संगठन हैं हमारे समाज के अंदर जो निस्वार्थ सेवा को अपनाते हुए समाज में काम करते हैं। ऐसे बहुत से धार्मिक संगठन हैं, बहुत से सामाजिक संगठन हैं, और कोविड से जब हम लड़ रहे थे तो बहुत से ऐसे संगठनों जो ने सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया, और हम कामयाब ना होते केसेस को जो है एक्टिव केसेस को कम रखने में, और अब तक के जो रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि हमारे जो संलग्न प्रांत हैं उनसे संख्या जो है हिमाचल में कम है, हम इसमें कामयाब ना होते अगर इन संगठनों का दायित्व, इन संगठनों का सहयोग जो है वो सरकार को न मिला होता। और जिस प्रकार से कोविड केयर सेंटर्स को चलाने में भी इन संगठनों की भूमिका रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। ऐसे बहुत से धार्मिक और सामाजिक संगठन, ऐसे सब संगठनों को शामिल करते हुए ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी समाज की जो है, और इस नाते एक जन जागरण अभियान की आवश्यकता थी, और ये 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। मैं भी आप सबका जो यहाँ सब लोग विद्यमान हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हैं, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों के, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये संदेश जितना नीचे तक जाएगा, ढंग से जाएगा, उतनी ही गंभीरता से जो है लोग इसको लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये अभियान जो है जिस उद्देश्य को लेकर के इस अभियान का काफ़ी हद तक जन जागरण करने में हम लोग कामयाब रहेंगे, और जब जन जागरण हो जाएगा, जब जनता जाग जाती है, जब समाज जाग जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ चुनौती कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, फिर उस चुनौती से जो है वो भली भांति निपटा जा सकता है। जिस प्रकार का कुछ खबरें आ रही हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी जो है वो उसके कारण से कुछ ऐसा हो रहा है, ये सब शरारती तत्वों का जो है मैं कहना चाहता हूँ, ये काम बोलना चाहता हूँ। सब प्रकार से सरकार की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और सभी प्रकार की संबंधित सुविधाएं जो हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो अन्य कोई सुविधा है, चाहे वो मास्क की बात है, चाहे वो टेस्टिंग किट्स की बात, ये बात ठीक है। कुछ समय से प्रदेश में जो है वो कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसी को भी डरने व घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। सभी को उपयुक्त सावधानियां जो है वो बरतने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पुनः एक बार यहाँ से आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मास्क का जो है वो प्रयोग ठीक प्रकार से होना चाहिए, ध्यान रखें। ये 3 सूत्रों को अगर हर व्यक्ति अपना लेता है तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि फिर इस चुनौती से जो है भली भांति हम निपट पाएंगे। इसके प्रमोशन के लिए इसके उपरांत ये सूचना, शिक्षा और संप्रेषण की जितनी भी सामग्री है कोरोना से बचाव की, जो पूरे हिमाचल में इसको वितरित किया जाएगा, हम किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। इसके उपरांत आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हिम सुरक्षा अभियान का स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हम स्वास्थ्य विभाग में स्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का और मीडिया के मित्रों का भी हार्दिक एक्टिव केस फाइंडिंग का एक केस जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो अभियान था वो उस दौरान था जब कोविड-19 जो है हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किया था, और उस वक्त हमारा फोकस था कि हम हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको कहीं थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम है, उनको जो है तुरंत जो है टेस्ट के लिए बोलें, आग्रह करें स्वास्थ्य संस्थान में जाने के लिए।
वो बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर था। लेकिन जो हमारा जो अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में, जो नया इसका नाम हमने हिम सुरक्षा अभियान रखा गया है, और इस अभियान में कोविड नंबर 1 प्रायोरिटी, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ें, ट्यूबरक्लोसिस किस व्यक्ति को किस परिवार में है, बीपी किस परिवार के किसी सदस्य को है, उसका पूरा डिटेल्स, उसका पूरा पता, और उसके बाद शुगर का पेशेंट कौन है, और इस तरह से जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं, उन बीमारियों का एक पूरा डाटाबेस जो है उसी तरह से हम बना करके हम तैयार करें। लेकिन विशेष तौर से अभी हमने कहा है 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक इस अभियान को ज़्यादा फोकस हम करेंगे कोविड के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे मामले इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के हमारे सामने आए हैं और संक्रमित हुए हैं लोग, बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही है। और इसलिए इस अभियान का ज़्यादा महत्व है कि लोगों को जागरूक करें, और लोगों को जागरूकता के लिए वही विषय है, मास्क पहन करके जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और बुजुर्ग लोग और ख़ासतौर से जो लोग ऐसे जो किसी बीमारी से पहले ही जो है वो ग्रस्त हैं, चाहे वो शुगर का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का है, चाहे वो किसी भी हार्ट का पेशेंट है, और उम्रदराज लोगों को, उनसे विशेष तौर से कि उनके लिए ये सर्दी का मौसम और भी ज़्यादा जो है वो परेशानी वाला हो सकता है कि अगर वो संक्रमित हो जाए। ऐसे में वो लोग जो है वो उनको आग्रहपूर्वक कहेंगे कि वो अवॉइड करें सोशल गैदरिंग, भीड़ वाले इलाके उनको अवॉइड करें, और परिवार में रहें, घर के अंदर रहें, घर में रहें, इस बात को लेकर। और दूसरा जो है, जो लोग जो है पर्टिकुलरली जो बड़े आयोजन कर रहे हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी देना, क्योंकि आप तो आनंद के माहौल में अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेलिब्रेशन के कारण कई लोगों का जीवन संकट का, इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी इन दिनों में अगर जो मामले बढ़े हैं, मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हम कैजुअल हो गए, इसलिए कर्फ्यू रात को लगाना, और इसलिए हमने दफ्तरों में जो है क्लास 3, क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ के लिए 50% प्रेजेंस रखी, और उसी तरह से हमने ये जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो ये व्यवस्था है, मजबूरी है। अनलॉक फेज़ में हमने खुला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हमको अब वापस उस दिशा में जाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग गंभीरता से नहीं लेते। मेरा आप सब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि संकट बहुत बड़ा है ये, और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल लापरवाही ना करें। आप शादियां करें, आप आनंद से कुछ वक्त तक इंतज़ार करें, और उसमें धाम देनी है तो उसको बाद में आयोजन करें, लेकिन अभी इस दौरान जो है ऐसे आयोजनों को बड़ा मत करिए, छोटा करिए। यही मुझे विनम्र निवेदन। सर, जो टीम मेंबर किस तरह नहीं, देखिए, मैं इसमें एक चीज़ को कहता हूँ, एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ये आवश्यक नहीं है कि सबको पीपी किट पे ही काम करें। पीपी किट में काम करने की जहाँ तक बात है, वो उसी तरह से जहाँ बिल्कुल आदमी संक्रमित है, और संक्रमित होने के साथ साथ में उसको जो है वो आदमी को ट्रीट कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए दे ही रहे। लेकिन इसमें जो सावधानियां बरती हैं, मुझे लगता है मास्क पहन करके जाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, हाथ बार बार धोना, और उसके साथ साथ में जो है वो ग्लव्स पहन करके ये काम करना, ये ऐसी कुछ एक सावधानी है जिनके कारण एक आम आदमी का संक्रमित व्यक्ति भी है, उससे भी संक्रमण से बचा जा सकता है। ये सावधानी ही बरती है, लेकिन किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ, किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ। और संक्रमण में यही चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और हाथ को बार बार धोना। हाथ को बार बार धोने के साथ साथ में अगर वहाँ ग्लव्स पहनने की जरूरत है तो ग्लव्स पहन करके काम करना, ये पर्याप्त है। सब कुछ लोगों हमको बहुत मदद की है। हिमाचल प्रदेश में पीपी किट की एक वक्त कमी होती थी, आज कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर मास्क की कमी होती थी N95 की, आज कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की कमी होती थी, आज वेंटिलेटर 500 वेंटिलेटर उनने एक साथ किए हैं, और 500
और दूसरे जो क्या बोलते हैं उनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वो भी उपलब्ध कराए हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए हमने 4 जगह जो है मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करने के लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं। वो प्रोसेस आगे बढ़ा है और उसमें जल्दी से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर नंबर बढ़ता है तो अरेंजमेंट हमारे पास अवेलेबल है करता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि ऑक्सीजन की कमी का कहीं नहीं आया है जिक्र। कल डेथ हुई है सर, क्या आप इन्वेस्टिगेट करवाएंगे क्या कमी है या नहीं थी, सप्लाई नहीं पहुंच पाया? वो हम पता करेंगे कि क्या वजह रही होगी, क्या वजह होगी। लेकिन ऑक्सीजन उसमें एकमात्र वजह होगी, ऐसा मुझे जो है वो जानकारी जब मिलेगी उसके बाद ही कह पाऊँगा। लेकिन मालूम नहीं कैसे कौन कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि इसके कारण उसके कारण नहीं है। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि जिम्मेदारी सबकी है, नागरिक की ज़िंदगी बचनी चाहिए, उसके लिए सही बात जो है वो मुझे लगता है कि लोगों के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। ये बहुत आप एक ना हो रहा है। हमने कहा कि आजकल ये जो आयोजन हो रहे हैं दिन में खुले में होता है, सोशल डिस्टेंसिंग में हो रहा है, तो तब भी हम इस बात को मानते हैं कि खुले में